आज कंस रथ में बहन और बहनी को बिठा के जैसे ही मथुरा नगर से बाहर आता है, जोर से बादल कड़कता है, गड़गड़ गड़गड़ की आवाज होती है और आकाशवाणी होती है, हे कंस चाहे बिठा रथ में चला रे खल हो खुशहाल, तई कर अष्टव ग्रम ही हो त्यारो। हे कंस जिसको तू रथ में बिठा कर जा रहा है, उसके 8वें गर्भ से तेरा काल होगा। गगन गिरा गंभीर सुन खींची खल तलवार, पकड़ के श्री प्रिय बहन के सुमारन भौतैया। बंधु आपने कथा सुनी, कंस ने तुरंत आओ देखा ना ताओ देखा, बहन देवी के केसों को पकड़ा, रथ से नीचे पटक दिया, तलवार निकाली, मारने के लिए तैयार हो गया। जिसकी पत्नी को तुरंत मारने जा रहा हो कोई दुष्ट, पति का क्या कर्तव्य बनता है? वहां से भाग जाना चाहिए, उसके चरणों में गिर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? लड़ जाना चाहिए। जिसने पहाड़ों को उठाकर फेंक दिया, जिसने कुवलिया पेड़ हाथी को पराजित कर दिया, जिसने अघासुर बकासुर त्रिनासुर ऐसे अनेक अनेक राष्ट्रों को जीत लिया, ऐसे कंस के सामने वसुदेव का बल नहीं चला, तो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए? तू कुसुमय देख विवेक विचारी, बोले ओ वसुदेव शोभा देत न यह तब काजा। हे राजन, आप तो ज्ञानी हैं और ज्ञानी के साथ साथ आप बलि भी हैं। ये जो जिसको तुम मारने जा रहे हो ना, ये तुम्हारी बहन है और बहन ही नहीं है, नव दुल्हन है। और इस समय इसको मारना तो किसी प्रकार से ठीक नहीं है। जान धर्म कछु करो विचारा, होनहार कोटारनहारा। अगर आकाशवाणी ने कहा है कि इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, और काल तो एक ना एक दिन राजन सबका आना है, कोई अमर नहीं है। वसुदेव जी ने कंस को बहुत समझाया, वसुदेव बहु नीति सुनाई, अदम हृदय ने दया न आई। उस दुष्ट कंस के हृदय में दया नहीं आई। वसुदेव जी ने निर्णय किया कि मुझे अपनी पत्नी के प्राण किसी भी मूल्य पर बचाना चाहिए। पति का कर्तव्य है। बंधु, पति पत्नी में प्रेम होना बहुत जरूरी है। आज हमारे घरों में विघटन हो रहा है, उसका कारण है पति पत्नी का प्रेम घट रहा है। वसुदेव जी ने मन में सोचा कि अगर मेरे प्राण जाए तो भले चले जाए, मैं अपनी नवविवाहित पत्नी को नहीं मानने दूंगा। तब बोले कर हृदय कठोरा, सुनो प्रमाण वचन यह मोरा। जय जय सुत देव किसन होई, सौंप दऊं तुमको सुत सो। हे राजन,
प्रमाणित वचन देता हूं, मैंने कभी असत्य नहीं बोला जीवन में। ध्यान रखना, जो सत्यधारी होते हैं उन्हीं के घर में परमात्मा आते हैं। हाँ, हे राजन, मैंने कभी असत्य नहीं बोला। मैं आपको आश्वासन देके प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि देवकी से जो जो पत्र होंगे मैं तुमको सौंप दूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव झूठ नहीं बोलते कभी। और बंधु, कंस ने छोड़ तो दिया लेकिन महलों में बंद किया। बहुर कंस कल सम्मति पाई, लय दंपत केर कराई। पशु पर वसुदेव धर्म नहीं त्यागा, निज मन प्रभु पद पंकज लागा। वसुदेव सत प्रणव वसुदेव कंस कर जाहि। कब समय बीता, पहला पत्र हुआ, और जब पहला पत्र हुआ सो वसुदेव जी ने ले जाकर के कंस को दे दिया। कंस को जब दे दिया पहला पुत्र, तो कंस को दया, कैसे धर्मात्मा है वसुदेव, देखो अपना नवजात पुत्र को लेके आ गए। कहा वसुदेव, मुझे इस पत्र से कोई भय नहीं है, मुझे तो 8वें पत्र से भय, जाओ ले जाओ। नारद जी ने सोचा ये तो धर्मात्मा हो गया, और अगर ये धर्मात्मा हो जाएगा तो परमात्मा का जन्म नहीं होगा, क्योंकि धर्मात्मा और परमात्मा का मेल है ना। अब परमात्मा का पापात्मा का मेल नहीं है। नारद जी तुरंत आए, बोले राजन, ये क्या कर दिया, पुत्र लौटा दिया? बोले हाँ, वसुदेव धर्मात्मा है, देखो लेके आए ना। उन्होंने कहा राजन, इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से गिनो, इधर से भी 8 हो गए, जिधर से गिनो जिधर से 8 हो गए। अरे मौसी 10 मिनट और बैठ जाओ, बधाइयां हो जाए, कन्हैया का दर्शन करके जाना। बस 10 मिनट का समय दे रहे हैं, बस केवल 10 मिनट का समय ले रहे हैं, इनको भी जाना है साथ में। हाँ, क्योंकि एक मौसी भागे सब पूरी मौसी भागे। हाँ, ऐसा हो गया। मात्र 10 मिनट, कुछ नहीं होता 10 मिनट में, बस कन्हैया का अवतार ही तो होने वाला है। और बंधु, आप सभी को एक कथा विदित है कि कंस के द्वारा वो 1 पुत्र 2 पुत्र ऐसा नहीं 6 पुत्र जब समाप्त हो जाते हैं, जब 6 पुत्र समाप्त हो जाते हैं तो अब मेरे बलराम जी पधारते हैं। माता देवकी अत्यंत कष्ट में है। मात पिता गुरु प्रभु सरस उमा ना कोई देव, बड़ भागी नर जगत में करे भाव संसेव। हितु को मात पिता सो नैया, जियत पूज लो पैया। 9 महीना में गर्भ में राखे, जन्म होत पे कैया। हाँ, रात रात गीले में सोए धोए तुम्हें कुंतैया। होत ना मात उर्ण ना होत मात पित, ऋण से चाय तन करो पन्हैया। बाल कृष्ण तो देव पूज लो और सब भूल भुलैया। भगवान अपने माता पिता को जब दुखी देखे तो तुरंत बलराम जी को भेजते हैं, और बलराम जी देवकी के गर्भ में आते हैं और माया के द्वारा रोहिणी गर्भ करा और निवासा, और रोहिणी के गर्भ में निवास करा देते हैं। और संक्षेप में मैं कथा कहूँ कि इधर बलराम जी का जन्म होता है। किस प्रकार से जन्म होता है? बोले भाद शुक्ल छठ जुग पहर स्वाति नखत बुधवार, गोकल रोहिणी उदरते शेष लयो अवतार। नंद भवन आनंद भय घर घर बजी बधाई, ते अवसर पूर्ण करी जसोदा गोद भराई। बोले बलराम जी महाराज की। बलराम जी का अवतरण और कहाँ जाके होता है? रोहिणी के पास। रोहिणी कहाँ रहती है? नंदराज जी के पास। मैया यशोदा जी को भाभी मानती। और आज अब कन्हैया का आने हैं। अब कंस ने कहा भैया अब 8वीं बार है, अब तो मेरा काल आएगा। इस कथा को 3-3 4-4 दिन लग जाते कहने के लिए, लेकिन हमें समय के अभाव में जल्दी जल्दी निपटाने। बड़े बड़े जगना रहे गए काल के गाल, उमा सूर सुई जगत में जो निज देखे हाल। कहीं विधि प्रभु प्रागट्य का समय भयो अनुकूल, 3 लोक 4 भवन में हर्ष छाओ सुखमूल।
अब भगवान का अवतरण होने वाला है। अब देखें आप, भगवान का अवतरण होगा तो कैसे होगा कि छायो सुख सब सवाई प्रकारा, छायो सुख जे दर्द में भई प्रभाय पारा, हर वेद हमो सहित सुर सारे, तीन नरक स्तुति जयकारे। जय जय जगती बंद जगदीशा, जय सच्चिदानंद घन ईसा, रघुनाथ करुणा के सागर, तब प्रताप प्रभु जग के उजागर। दोनों हाथों से ताली बजाकर, दोनों हाथों से बोलिए बाकी बिहारी लाल की। आपो राधे का प्रिय जगनामी, सब ब्रह्मांड के तुम स्वामी, सब ब्रह्मांड के तुम स्वामी। कण कण में प्रभु वास तुम्हारा, तुम ते प्रगटे सकल संसारा। तुम ते प्रगटे सकल संसारा। इस प्रकार से सभी देवताओं ने आकर के गर्भ में भगवान की स्तुति करी, और जैसे ही भगवान की गर्भ में स्तुति करी सो बड़ी सुंदर स्तुति करी। का स्तुति करी? बोले बेग प्रभु प्रगटाओ हृदय। बंधु को समझने जैसी बातों को समझते जाना। देवताओं ने ये नहीं कहा कि यहाँ पर इसे जेल खाने में प्रकट हो जाओ। कहाँ प्रकट होने के लिए कहा? बोले बेग प्रभु प्रगटाओ हृदय, हरण जगत की पीर, दीनन पर हर्षाओ भगत हो। अब भगवान का अवतरण होता है तो किस समय अवतरण होता है? अब गौर से सुने। जब हम बोला करें तो साज को बिल्कुल बंद कर दिया करो, केवल तबला बजे, क्योंकि आवाज इधर बांसुरी चिल्ला रही थे, बेंजो चिल्ला रही, हमारी आवाज वैसे ही दब जा। बार बार निवेदन करके कह रहे हैं आपसे, वैसे नहीं कह रहे कि भादोई से आठे वो दो बारी, हर संयोग रहने आए आरी। बोलो काल गति बिरले जानी, स्तंभित वही सृष्टि सुहानी। वर्षा से सुधा सम वर्षी,
युग युग की प्यासी मई हर्षी मगन से हाँ मगन से दिग्गज हर्षाने सुर सतर के भाई निज निज थाने मगन शेष दिग्गज हर्षाने सुर सतर को भय निज निज थान। भगवान का अवतरण जब होने को हुआ तो बंधु भादों तो महीना है और ईश्वर संवत्सर है, 8वीं तिथि है, बुधवार का दिन है, हर्षण योग है, आधी रात्रि है, वृषभ लग्न में चंद्रमा है, रोहिणी नक्षत्र है और सभी दिव्य लग्न तैयार हो गए। मध्य रात्रि है, ऊपर से काले काले बादल छा रहे हैं, शीतल लब से सुंदर फुहार पड़ रही है। ये मैंने आपको बताया। उस समय काल की गति थम चुकी है। बिरले ही लोग हैं जो जैसे भोलेनाथ हैं, बिरले ही महान महान पुरुष हैं जो विशेष हैं, वो वही समझ सके हैं कि स्तंभित वही सृष्टि स्वानी सारी सृष्टि रुक गई है वहां। उस समय वर्षा दिव्य सुधा की वर्षी अमृत की वर्षा हुई है। युग युग की प्यासी मई हर्षी, युग युग से पृथ्वी जो प्यासी थी वो धरती आज प्रसन्न हो गई है। भगवान ने सबसे पहले प्रथम योग शक्ति को प्रकट किया है, उसने जाकर के मैया यशोदा की उदर से जन्म लिया है गोकुल। बंधु कुछ नई बातें मैं आपको बताने का प्रयास करूं। सो वह असुर सकल सुर जागे तब प्रकटे परमानंद आगे। जब हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विकार सभी शांत हो जाते हैं, जब हृदय में परमानंद रूपी परमात्मा का जन्म होता है। हाँ, जब तक अपने हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर बेईमानी व्यसन विषय विकार जब तक हमारे अंतःकरण में भरे रहते हैं, तब तक परमात्मा का जन्म नहीं होता, आनंद का जन्म नहीं होता। आनंद को प्रकट करने के लिए हमें ये सुहाने पड़े। अच्छा, इनको मार नहीं सकते, सुला सकते हैं भैया। उसी समय का भयो देवकी के उदर से बड़ा प्रकाश फूटा। अब बैकग्राउंड देते जाओ ना बारी। और बड़ा प्रकाश जो है प्रकाश फूटा, और जैसे ही प्रकाश फूटा तो कैसे बोले आयुध अनशन के सहित योग शक्ति निज धार निज ताते प्रकट भय हरण धरण करभार। प्रकट भय परिपूर्ण तम रूप चतुर्भुज धार, तीन लोक चौभुवन में सुगूंज परी जयकार। मुझे यशोदानंदन की कृष्णानंद भगवान की। 4 रूप में प्रकट हुए। मैया देवकी ने देखा कि मैंने तो भैया वरदान मांगो तो के छोटे से लाला हो गए, ये तो 4 हाथ को प्रकट होगा। अब 4 हाथ को लाला प्रकट हो तो मैया और वसुदेव हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। बड़ी सुंदर स्तुति आप सुने। भय प्रकट कृपाला देवकी लाला वसुदेव
सुनो प्रिय लाला सुत की सूरत लखो विशाला करहो सुमति कछु जुगत विचारो जेलन से सुतनाथ निकारो। आज वसुदेव जी लेकर के लाला को नंद भवन की ओर चलते और नंद भवन के यहाँ लाला को ले आते हैं। रास्ते में जमुना महारानी मिलती हैं और जमुना महारानी भगवान श्याम सुंदर के चरण पकड़ती हैं और चरण पकड़ करके और नंद के यहाँ लाला पहुँच जाते हैं। और नंद के लिए यहाँ लाला पहुँच जाते हैं तो वहाँ क्या होता है बंधुओं, वहाँ जो है माया रूपी जो पुत्री थी उसको लेकर के वसुदेव पधारते हैं और नंद के घर में आनंद होने लगता है। बोले नंद के लाला। देखो एक निवेदन करूं, अब नंद जी के यहाँ लाला आ गए, अब कछु बधाइयां हो गए 10 मिनट। आप सभी अगर बैठ जाएंगे तो आनंद आएगा, कान्हा के दर्शन मिलेंगे, खड़े नहीं होना है, सब जहां जहां थे वहीं बैठ जाओ। बहुत सुंदर बधाइयां होना है अभी। अभी तो लाला पल्ला में झूलेंगे, सब बैठ जाओ। 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। बड़ी सुंदर बधाई लाला की होवे। अभी तो हमारे कैलाश दादा बड़ी सुंदर बधाई गाएंगे। मेरे साथ में बधाई गाइयो और ध्यान रखना बधाई में जो नाचे भाई 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़े। सभी व्यवस्था देखें भाई। समिति के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जातर पे जो खाली जगह है कछु माता बहन को बातर पे बैठा दो, जो पीछे बैठी उनको कछु दिखाई नहीं दे रहा, जो आगे बैठ गई। लाला के सबको दर्शन हो गए, लाला सबकी भेंट स्वीकार करेंगे, लेकिन आप बड़े प्रेम से जो है सुने। श्री राधे, आप लोगों से अनुरोध किया जाता है, आप लोग शांति बना करके, कन्हैया जी आपके बीच में अभी पलना झुलाया जाएगा, आप लोग शांति बना करके एक एक करके पल्ला झुलाने आने। लेकिन माता बहनों के लिए नाचने के लिए जगह कर दो, यहाँ जगह ही नहीं है, कहाँ नाचेगी? अरे तनक के साइड में हो जाओ। कुछ माताएं बहनें इस तरफ बैठ जाओ, कुछ इस तरफ बैठ जाओ, किसी प्रकार से व्यवस्था करो। वो तो रोएगा, उस साइड में आ जाओ। कछु माताएं बहनें अब जातर पे खाली है, तुम व्यवस्था नहीं देख सकते। जब कोई नहीं जानता है तो तुम काहे के लिए आए हो? देखो कान्हा की रोने की आवाज है, ये रोने की आवाज जिनके कानों में पहुंचे उनका उद्धार हो जाए। और मथुरा में जन्मे कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, अरे मथुरा में जन्मे कन्हैया, नंदे घर बाजे बधैया। मथुरा में जन्मे कन्हैया, मथुरा में जन्मे कन्हैया, नंदे घर बाजे बधैया। भक्तन की बिगड़ी बनैया, नंदे घर बाजे बधैया।
चले हैं, सुरकन के संग चले हैं। जगमग 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 सुरमन तन के संग चले हैं, जगमग जगमग संग चले जगमग जगमग दीप जले जगमग जगमग दीप जले जगमग जगमग दीप जले जगमग जगमग दीप जले और ओ झिलमिल हो बे अटैया, झिलमिल हो बे अटैया लेकर बाजे बधैया। बाजत ढोले मृदंगे नगारे, बाजत ढोले बाजत ढोले मृदंगे नगारे, बाजत ढोले मृदंग नगाड़े नौबत बजत नंद के द्वार, नौबत बजते नंद के द्वार बाजत ढोले मृदंगे नगारे, नौबत बजत नंद के द्वारे, नौबत बजत नंद के बाजत ढोले बाजत ढोले मृदंगी नगारे, नौबत बजत नंद के द्वारे, नंद
आज बधाई नंद जुग जुगियन में खेलत आज बधाई बजरैया के बधाई सौ बार बधाई लोगो सौ बार बधाई लोगो लाखों बार बधाई अंगना में बजरैया के बधाई नंद जुग जुगियन में खेल आज बधाई भैया हो गई बात निराली चमत्कार से हो गया भैया हो गई बात निराली रात रात में नंद बाबा की रात रात में नंद बाबा दाढ़ी हो गई काली दाढ़ी हो गई काली नंद के उदियन में खेल आज बधाई नंद भवन आनंद मचे घर घर में खुशहाली काव्य गोपी गीत मनोहर काव्य गोपी गीत मनोहर ग्वाल बजा में ताली महकती मलियन में मुटियन की परछाई मलियन में खेल कुंवर बधाई तरस बरस कर गगन मगन मन सुर ब्रह्मादि हर से ओ तरस बरस कर गगन मगन मन ब्रह्मादि हर सावे ओ करते अपझरा गान मगन मन करते अपझरा गान मगन मन देव फूल बरसावे बैरज की गलियों में हो रही आज बधाई सौ बार बधाई
करे कन्हैया शीतल मंद समीर सुहानी कह पवन पुरवैया ओ शीतल मंद समीर सुहानी शीतल मंद समीर सुहानी कहे पवन पुरवैया चमन के कलिया में छटा हरि ध्यान लगावे ब्रह्म नित्य गुण गावे हरि सुने हर ध्यान लगावे ब्रह्म नित्य गुण गावे बाल कृष्ण में ब्रह्म में अगोचर बाल कृष्ण में ब्रह्म में अगोचर बाल चरत दिखलावे जगत के बलियन में ओहो जगत के बलियन में इनसे है बलिदाई मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दुने न न न न दुने न न न न दुने न सरकार अकेले कटार से दुने न सरकार के अकेले कटार से चांद गया हार के ये मुखड़ा हार के ये चांद गया हार के ये मुखड़ा हार के न सजसा के कटिले कटार जमाने को पिसार के दिल रत पे मार के जमाने को पिसार के चलो वतरे मार के दुने न न न न दुने न न न दुने न सजगा के अकेले कटा
संगीतकारों को बाहर जाना है। कृपया शांति से आरती करेंगे, कान्हा की आरती करेंगे भाव से, इसके बाद बधाइयाँ होती रहेंगी।